अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनके एनिमल्स को किस तरह इनके क्लासिफाई किया गया था 2 to 5 किंगडम के अंदर। हम इसको इनके 2 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक वन देखेंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो रिकॉग्नाइज़ किए गए थे, जिनमें 2 to 6 किंगडम तक दिए गए थे। तो सेंचुरीज़ अगो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई किया गया था 2 किंगडम्स में। सिंपल, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्राफ्स होते हैं। एनिमल्स क्या हैं, हेटरोट्राफ्स होते हैं। प्लांट्स ऑटोट्राफ क्यों हैं? क्योंकि वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्राफ्स। यानी कि वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी एनर्जी, जो अपनी खुराक है, वो खुद तैयार कर सकते थे। इसी तरह जो एनिमल्स थे वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, और इसके लिए उनको डिपेंड करना पड़ता था ऑटोट्राफ्स पे या डेड और डिकेइंग मैटर पे। तो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड हेटरोट्राफ्स। जो फर्स्ट वाला हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, दैट वाज ऑटोट्राफ एंड हेटरोट्राफ्स, यानी कि बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो बैक्टीरिया थे उनको भी किंगडम प्लांट्स में इंक्लूड किया गया। जो मैनी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस सिस्टम को सेटिस्फाई कहा कि सही है, चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि ये मतलब सही नहीं है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लेना है, इसमें बहुत प्लांट्स, यानी कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्लांट्स की खसूसियत है। और एनिमल्स लाइक, यानी कि उसमें सेल वाल लेक होती है, सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती। तो इसकी वजह से यानी कि उसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक, एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक और प्लांट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक आ गए। तो इसकी वजह से इसको इग्नोर कर दिया गया। तो और उसके बाद यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को भी कोई ख़ास इतनी मतलब तरजीहात नहीं दी गई थी जब ये किया गया था। तो यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारा जो मेन इशू था दैट वाज यूग्लेना और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो इन 1866 एक साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल, उसने 3rd किंगडम प्रपोज कर दिया, जिसको कहते हैं प्रोटिस्टा। उसमें यूग्लेना और उस जिस तरह के ऑर्गेनिज्म थे लाइक बैक्टीरिया, इसमें रख दिया गया। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थे प्लांटी और एनिमलिया। तो नेक्स्ट यूग्लेना के लिए और बैक्टीरिया के लिए एक 3rd किंगडम अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज कर दिया, दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ तक हमारी बात पहुँच गई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक। लेकिन 1973 में एक साइंटिस्ट था ई चैटन, उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की टर्म्स जो हैं वो डिस्क्राइब की। यानी कि प्रोकैरियोटिक, यानी कि ग्रीक वर्ड प्रो मैनी बिफोर और कैरियन मैनी न्यूक्लियस, यानी कि बिफोर द न्यूक्लियस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस तो होता है लेकिन एक वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। दैट इज़ वाई हम इनको कहते हैं कि ये लैक, यानी कि न्यूक्लियस इनके पास नहीं है। तो उसने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे, और उसके लिए यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। तो इसमें एनिमल्स और उसको प्लांट्स को भी उसने प्रॉपरली वेल डिस्क्राइब्ड किया। तो यानी कि ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की टर्म्स हमारे पास ये भी उस दौर में जिनके आ गई। तो जो सम बायोलॉजिस्ट थे वो डिस्कस करते थे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजी, जिसको हम फंजाई भी कहते हैं, फंगी भी पढ़ते हैं, तो चलता है। तो उसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो भी उसके बारे में, यानी कि उनके कोई व्यूज़ अच्छे नहीं थे। क्योंकि जो हमारे पास फंजाई होते हैं, ये यीस्ट या मशरूम्स वगैरह होते हैं, जो कि रिजेंबल प्लांट लाइक, इनके प्लांट्स से इनकी खसूसियात जो होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं, लेकिन ये ट्रू ऑटोट्राफ्स नहीं होते। ऑटोट्राफ्स वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो फंजाई हैं ये ऑटोट्राफ्स नहीं होते। ये क्या करते हैं कि ये बाहर पड़े हुए मटेरियल पे अपने एंजाइम्स इनके बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं, और वहाँ पे उसको डाइजेस्ट करके अपनी फूड के अंदर, यानी कि डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर ले जाते हैं। तो फंजाई जो हैं ये बेसिकली दीज आर हेटरोट्राफ्स, और ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ब्रेकिंग डाउन, यानी कि डिकम्पोजिंग एंड एब्जॉर्बिंग फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग। यानी कि ये पहले इसको डिकम्पोज करते हैं और बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और काइटन जो होता है फंजाई की सेल वाल में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई की सेल वाल काइटन की बनी होती है। तो बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं, वो उसमें प्रेजेंट होता है।
तो एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज़ किया गया था रॉबर्ट विटेकर से 1969 में, और ये वाला सिस्टम आज तक चल रहा है। तो आप इसी को देखेंगे तो ये इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरह ऑर्गेनिज़्म हमारे पास, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरह ऑर्गेनाइज हुए, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि फोटोसिंथेटिक है या नहीं, अब्जॉर्प्शन है या जैसे अब्जॉर्प्शन होते हैं जो फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, इंजेशन होते हैं कि जो डायरेक्टली फूड को इनके इंजेस्ट कर लेते हैं। तो जो 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज़ किया गया उसमें प्रोकैरियोट्स सिस्टम फर्स्ट वाला था। इनके प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे, जिनको हम मोनेरा सच एज बैक्टीरिया थे, उनको किंगडम मोनेरा। मोनेरा जो था वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल वाले प्रोकैरियोट्स बिफोर द न्यूक्लियस, दैट वाज लाइक बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिनको हमने किंगडम मोनेरा में रख दिया। दूसरा किंगडम था दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा, और इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसमें प्रोकैरियोटिक मोनेरा और प्रोटिस्टा में बेसिकली जो डिफरेंस है वो यही है, हमारे पास जो मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, और किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों में है यूनिसेलुलर, लेकिन उसमें प्रोकैरियोटिक यानी कि सिंगल सेलर बिफोर द न्यूक्लियस वाले हैं, और इसमें जिनमें न्यूक्लियस है लेकिन वो भी हैं यूनिसेलुलर ही। तो ये प्रोटिस्टा थे, इनमें लाइक यूग्लेना और उमेबा, ये दो स्पीशीज़ इसमें हैं। जो थर्ड किंगडम था दैट वाज किंगडम प्लांटी। प्लांटी मतलब प्लांट्स मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। जो हमारा फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन का था उस था किंगडम फंजाई। ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बट रिड्यूसर्स होते हैं, यानी कि मशरूम्स वगैरह, क्योंकि अपनी जिनका फूड इंजेशन का मेथड होता है ये बॉडी से बाहर उस पर इंजाइम्स जिनके सेपरेट करते हैं फूड को, बाहर डाइजेस्ट करते हैं, और जिनका एब्जॉर्बिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि फूड को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो जो फिफ्थ वन है दैट इज़ एनिमलिया। एनिमलिया एनिमल्स को आप जानते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपनी फूड जो है वो खुद बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सनलाइट को और क्लोरोफिल की मौजूदगी में यानी कि फूड तैयार की जाती है। इसमें मैसेज जिनके फर्न फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं। फंजाई जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और उनका एब्जॉर्बटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। मोस्ट ऑफ जो फंगी है वो डिकम्पोजर भी होते हैं, यानी कि दूसरे डेड और डिकेइंग मटेरियल पर रहते हैं, और अपने एंजाइम्स जो है वो उन पर सेक्रीट करते हैं, और उनको इनके बाद में फ़ूड को इनके डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। एनिमल्स जो हैं उनमें इंजेस्टिन फूड होती है, इनके फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं स्पेशलाइज कैविटी यानी कि स्टमक के अंदर ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद ये क्या करते हैं कि फ़ूड को डाइजेस्ट करते हैं, और इस तरह ये मूवमेंट जिनके बर्ड और रेप्टाइल इनमें जो आ जाते हैं वो फ्लाइट भी कर लेते हैं, मूवमेंट भी परफॉर्म करते हैं। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा सिस्टम था इसमें ऑल यूकैरियोटिक्स जो कि किसी भी डेफिनेशन में फ़िट नहीं बैठते थे, ना फंजाई में ना एनिमिलिया में, उनको प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया गया। और मोस्ट जो प्रोटिस्ट थे वो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कुछ इस किंगडम में सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, जिनके वो बेसिकली बिल्कुल सिंपल हैं, क्योंकि इसमें सारे हैं तो यूनिसेलुलर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मल्टीसेलुलर करेक्टरिस्टिक भी रखते हैं, वो भी इसी में इंक्लूड कर दिए गए थे। तो उसके बाद हमारे पास लैन मार्गुलस और श्वार्ट्ज़ दो साइंटिस्ट थे 1988 में। उन्होंने मॉडिफाई किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, जो कि विटेकर ने प्रोड्यूस किया था। उन्होंने कुछ और टर्म्स इसमें साथ लेके आए, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि किस तरह वो फूड का उनका इंजेशन का मेथड कौन सा है, साइटोलॉजी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, इनके सिम्बियोटिक रीजन। दो ये ऑर्गेनेली हैं जो कि सिम्बियोसिस से ओरिजिन हुई है, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वगैरह आ जाते हैं, जो तो आप पहले ही जानते हैं। तो ये वही प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमल, फंजाई, ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अगर हम इसकी ये वाली जो डायग्राम है इसको हम देखें, ये 5 किंगडम सिस्टम है। सबसे पहले हमारे पास मोनेरा थे जिसको हमने प्रोकैरियोट का नाम दे दिया। मोनेरा से हमारे पास प्रोटिस्टा बने, प्रोटेस्ट्स बने जिनको हमने प्रोटिस्टा का नाम दे दिया। उसके बाद हमारे तीनों ही एट द सेम टाइम जिनके ओरिजिनेट हुए, जिनके प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, फंजाई हैं वो हेट्रोट्रॉफ हैं, एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉफ हैं, इनके प्लांट जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, ये भी मल्टी सेलुलर हैं। ये भी, यानी कि यहाँ तक जो हमारा बात चल रही थी वो सिंपल यूनिसेलुलर तक चल रही थी। यानी इससे आगे जो हमारी बात थी वो मल्टी सेलुलर आ गई, और उसमें ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ यानी कि दोनों तरह के आ गए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कवर किया।
ओके, अल्लाह हाफ़िज़।